Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student in Government Medical College. कैसे हैं आप लोग एंड कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं आपके सी नेट के एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसमें आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं एंड अभी से आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन लास्ट डेज में, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ओवरऑल इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि आप लास्ट डेज में अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो 21 मई को फिक्स है। 21 मई को आपका एग्ज़ाम है एंड अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो मई है उसमें अभी आपके 3 से 4 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। अभी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखिए लास्ट टाइम पे अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो मुश्किल है सिलेक्शन होना, क्योंकि लास्ट टाइम पे ही आपका दिखता है कि आपने कितनी अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी है। लास्ट टाइम पे भी आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो। तो हम इसको बेसिकली स्टार्टिंग से डिवाइड कर रहे हैं कि अभी आपको कितने घंटे पढ़ना है। आपको मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है अभी इस टाइम पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हो वो और अच्छी बात है, बट आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो निकालो, जैसे निकालना है निकालो, रात को जागना पड़े जागो, बट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है और अभी आपका देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कम हुआ है। पहले आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मे बी आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। अब 8 से 10 जो पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कैसे क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और मॉक टेस्ट, अब आप बोलोगे कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, तो उसके लिए आप FLTS परचेज कर सकते हो, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। उसमें आपको 10 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर टेस्ट पेपर मिल गया है तो आपको बस बैठ गए हैं सॉल्व करने के लिए एंड करे जा रहे हैं। टाइमर लगा के रखो, जितना एग्जाम में टाइम मिलेगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम उतने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें कितनी और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप बिना टाइमिंग के उसको सॉल्व करोगे तो उसका सच में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस ऐसे तो आप नॉर्मल जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वैसा ही हो जाएगा। फिर आप अपने एग्जाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको सेट करो टाइमर को, और उतने ही टाइम में कोशिश करो सॉल्व करने की। और दूसरी चीज, उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप एक वो खरीद लो जो बाहर से आपको मार्केट में मिल जाएगी, OMR शीट। या फिर अगर आप वो टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो उसके साथ में भी आपको OMR शीट मिल जाएगी। तो उसी OMR पे सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सके। दूसरी चीज, तैयारी के टाइम पे भी आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, तो उन 8 से 10 घंटों को कैसे यूज करना है। सुबह के टाइम में आप क्या करो, अब अपना बेसिकली बायोलॉजी से स्टार्ट करो। बायोलॉजी में आप टॉपिक पढ़ो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद बायोलॉजी में सुबह क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का बायोलॉजी अच्छा होता है एंड बायोलॉजी थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो आप बायोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। उसके बाद आप बायोलॉजी कर लिया, उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। सुबह सुबह ही बता रही हूँ, लाइक आपका अगर आप बायोलॉजी सुबह से 8 बजे भी पढ़ने बैठोगे तब भी आपका 10 बजे तक एक अच्छे से टॉपिक चैप्टर जो भी रिवाइज करना है वो हो जाएगा। उसके बाद एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो पूरा, जिसमें आपके पांचों सब्जेक्ट कवर हो, तो वो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। उसके बाद जब आपका आफ्टरनून का टाइम आएगा दोपहर का, तो उस टाइम में जब दूसरा स्लॉट रहेगा पढ़ाई का, तो उस टाइम में आप देखो कि उस मॉक टेस्ट में आपको कितनी गलतियां आपसे हो रही हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, या कोई टॉपिक उस क्वेश्चन से मतलब किसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है वो आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप दोपहर में बैठ के अच्छे से सॉल्व कर लो एंड देख लो कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। एंड उसके अलावा भी आप उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, आपका सुबह से दिमाग इतना एक्टिव हो चुका होता है कि अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हो। तो दोपहर के टाइम पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो एंड इवनिंग में आप फिजिक्स केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करो। और अपना जीके, सॉरी मैं जीके बोल दी, अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, उसके इंग्लिश में जैसे मैं अभी आपको वोकेबुलरी करवा रही हूँ तो उसका थोड़ा रिवाइज कर लो आप लोग, है ना। और
नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो क्वेश्चन देखो, यूट्यूब पे देखो, या फिर जहाँ जो भी आपके पास रिसोर्स है, आपके पास बुक है तो बुक से देख लो, अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो तो वहां से देख लो। पर एटलीस्ट आप करो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आप बैठ जाओ। सॉल्व करो, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी इतने सारे चैनल्स हैं, आधे से ज्यादा तो मैंने ही बता रखे हैं जितने सी नेट के लिए अवेलेबल हैं पूरे यूट्यूब पे। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। एंड अभी क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो, मैंने भी बताए हुए हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब पे कुछ थोड़ा सा भी सर्च करोगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीनियर, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कहीं से भी एक वीडियो निकालो, उसमें से देख लो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही पढ़ो। या फिर आप जब जो मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, या फिर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से भी आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए चलो, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है। और किसी एक अगर टॉपिक को आप जैसे कर रहे हो, कोई एक टॉपिक उठा लिया आपने, एक सब्जेक्ट, तो उसी के पीछे मत पड़ जाओ कि अभी आज तो इसको खत्म करके छोड़ूंगा। थोड़ा थोड़ा उसको शॉर्ट टर्म में रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस करो। एमसीक्यू, एक तो मॉक टेस्ट आपको दिन में सॉल्व करना है, दूसरी चीज जो भी आप पढ़ रहे हो उसका टॉपिक वाइज भी लगाना है, कि उस चैप्टर का मैंने उस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिया और टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लिया। ये चीजें अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि एक दिन में इतना सारा कैसे करेंगे, बट अगर आप एक दो दिन आप इसको रिवाइज करोगे, मतलब यही सेम चीज फॉलो करोगे, तो 2 से 3 दिन लगेंगे मुश्किल से इसको अपनी हैबिट में लाने के लिए। उसके बाद आपसे इजीली हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे इसको करने लगोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये चीज एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ भी आके बोल रही हूँ, किया है मैंने इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये चीजें लास्ट टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड जो मैंने आपको बताई थी एफएलटीएस की टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है। अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एग्जाम में आपको लगेगा एक अलग टाइप से कि हाँ मैंने कुछ सॉल्व किया है, एंड मैं इस जो क्वेश्चन पेपर है उसको कर पा रहा हूँ। तो वो चीज है कि अगर आप कुछ उसमें सॉल्व करोगे तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लास्ट टाइम पे यही बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि अभी देखो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा पढ़ाई करने के अलावा। एंड ऐसा तो है नहीं कि कोई भी यूट्यूबर आके आपको कुछ भी बोल देगा तो उससे क्या है, आपका पढ़ाई का लेवल अपग्रेड हो जाएगा। वो तभी अपग्रेड होगा जब आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, किसी और के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो अभी टाइम है, अभी आप फोकस कर लो थोड़ा बहुत पढ़ाई पे, क्योंकि देखो कट ऑफ हाई जाने वाली है वो तो है ही। और अभी अभी आप बोलोगे कट ऑफ पे वीडियो बना दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ना ही अभी मैं आज कट ऑफ पे वीडियो बना दूं तो कल कट ऑफ आ जाएगी, और ना ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज तभी मिलेगा जब एग्जाम होगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये सब फालतू चीजें हैं, इन पे अभी फोकस मत करो। अभी टाइम है तो आप अभी पढ़ाई पे फोकस करो। जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। मैं सोच रही थी इसको 2 से 3 दिन पहले अपलोड करने के लिए, बट कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से ये नहीं हो पाया। सो आप लोग जितना ज्यादा अभी पढ़ाई कर सकते हो करो। एंड हाँ, एक चीज और, कि लास्ट टाइम पे कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। अभी तक आपने जितना रिवाइज किया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है जिनका, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है तो अब आप लोग सिलेबस के पीछे मत भागो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और उन एमसीक्यू से लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप शॉर्ट में देख लो। तो क्या है कि आपको इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ इससे ये एमसीक्यू बना था, इसका ये मतलब है, अगर इससे कोई आएगा दूसरा एमसीक्यू बनेगा तो मैं कर लूंगा, ऐसा टाइप। ठीक है। अब उसी एक टॉपिक के पीछे मत पड़ जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास उस टॉपिक को पीछे पढ़ के उसको सॉल्व करके उसको आंसर, ये सब इस सब के चक्कर में अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आप अभी इस टाइम पे जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो करो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पीवाईक्यू लगाओ। जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेरा बस ये कहने का मतलब है। एंड देखो जो लोग परेशान हो रहे हैं ड्रेस कोड के लिए, और कट ऑफ क्या जाएगा और कितने कॉलेज हैं, तो ये सब चीजें आप एग्जाम देने के बाद भी टाइम रहेगा, तब आप पता लगा सकते हो। रही बात ड्रेस कोड की, तो वो आपको 1 से 2 दिन में मैं बता दूंगी। एक
अलग से वीडियो के साथ आपको उसमें दिखा भी दूँगी कि कैसे-कैसे जाना है, क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है, किन-किन रूल्स को फ़ॉलो करना है वहाँ पे जाके और कोई हाई-फ़ाई रूल्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो, ठीक है? बाकी अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड रही बात कि मेरे नंबर कितने आए थे, मुझे कौन-सा कॉलेज मिला है, इन सब पे अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है और आप अपने चीज़ पे फ़ोकस करो, अपने गोल पे फ़ोकस करो, अपने कॉलेज लेने पे फ़ोकस करो। मुझे कॉलेज मिल गया है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, मेरा सिलेक्शन होना था, हो गया है, तो अभी आप अपने पे फ़ोकस करो, ठीक है? और बाकी जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है जानने का कि मुझे कौन-सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर, तो उस सब के लिए वीडियोज़ पड़े हुए हैं पहले से प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।